अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट और हर दिल अजीज़ चटपटी सी बीफ बिरयानी। आपसे गुजारिश है कि तमाम बिरयानी के स्टेप्स ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी कमर्शियल तरीके की तरह की बिरयानी बना सकें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, आधा किलो मैंने प्याज काट के रख लिया था वो इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। बिरयानी में ऑयल या घी थोड़ा ज्यादा ही इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आपको आगे जाके मैं जरूर बताऊंगी। प्याज जब तक गोल्डन नहीं हो जाता मैं इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि एक जैसा गोल्डन हो जाए। प्याज जब इस तरह का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें से कुछ प्याज मैंने निकाल लेना है और बाकी में मैंने 1 किलो बीफ ले लिया था, उसको भी इसमें शामिल कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसमें बीफ को पकाना है। फिर लहसुन की 2 गठियां लेकर छील कर रख ली थी, उसको भी मैं इसमें शामिल कर लूंगी। 2 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको भी मैंने काट लिया था, उसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 किलो चावल पकाने हैं, उसी हिसाब से मैंने बिरयानी में मसाला शामिल करना है। वो तकरीबन 1 प्याली के करीब है, यानी बड़े 4 से 5 खाने के चम्मच बनते हैं, उसको भी इसमें शामिल कर दूंगी और इसी तरह मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनती जाऊंगी। 3 बड़े खाने के चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल कर दूंगी और मिक्स करके इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी जो कि आधा लीटर के बराबर है। फिर अच्छी तरह मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर को बंद करके रख दिया है। विसल आने के बाद 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाना है। दूसरी तरफ मैं चावल बॉयल कर लेती हूँ। मैंने एक नॉन स्टिक बड़ी देगची ले ली है और इसमें 3 किलो के करीब जो है पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि चावल 1 किलो है और 3 खाने के बड़े चम्मच ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ प्रेशर की विसल शुरू हो चुकी है। 20 मिनट का मैं टाइम नोट कर लूंगी। पानी बॉयल हो रहा है। अब मैं इसमें सुपर के मैंने 1 किलो चावल ले लिए थे, उनको साफ करके धोकर आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। अब मैं भीगे हुए जो चावल हैं वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। चावल को आहिस्ता आहिस्ता शामिल करती जाऊंगी। चावल शामिल करने के बाद मैंने 1 से 2 बार चम्मच से जरूर मिक्स करूंगी इसको। चावल बॉयल हो रहे हैं, अभी थोड़े कच्चे हैं। जब इस तरह के चावल बॉयल होने लग जाए तो चावल तकरीबन पकने के करीब होते हैं। इस स्टेज पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चावलों को अलग-अलग और निखरा होने के लिए बेस्ट बिरयानी बनाने की यही अलामत है कि इस तरीके से जब 90% तक चावल पक जाए तो उसका पानी उतार लेना चाहिए। 10% दम पे पक जाते हैं। जब इस तरीके के हो जाएंगे तो चावलों को मैं छान कर पानी निकाल दूंगी, क्योंकि अब ये 90% तक तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्रेशर कुकर को लगे हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आंच बंद करके सबसे पहले प्रेशर कुकर की स्टीम को निकाल देती हूँ। फिर आहिस्ता से प्रेशर को खोलूंगी। एकदम प्रेशर को नहीं खोलना वरना प्रेशर कुकर फट जाएगा। ढक्कन को भी हमेशा अपोजिट साइड से ही खोलना है, तो तमाम स्टीम जो है वो चेहरे पे पड़ती है। ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी है। अब मैं इसको अच्छी तरह खुश्क करना है। पहले गोश्त को चेक कर लेती हूँ। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, आराम से भून लूंगी। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अहम बात बता दूं कि अगर आप बिरयानी कमर्शियल लेवल की तरह की बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक काम करना है। जब आप मसाला भून रहे हो तो उसमें आधी चाय की चम्मच जर्द रंग जरूर शामिल कर दें। फिर देखिएगा बिरयानी के रंग कितने जबरदस्त आते हैं। जब मैं मसाला भून लूंगी तो इसमें 1 प्याली दही अच्छी तरह फेंट कर शामिल कर दूंगी। मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ग्रेवी बनाने के लिए पानी की जगह मैं दही का इस्तेमाल करूंगी। दही से बिरयानी का जायका और बढ़ जाता है। दही शामिल करने के बाद मसाले को दोबारा मैं जरा 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी। जब ये ग्रेवी की शक्ल में आ जाएगा तो मैंने इसके नीचे आंच को बंद कर देना है। पानी बहुत ज्यादा खुश्क नहीं करना, बल्कि थोड़ी सी ग्रेवी जरूर रखते हैं जो तकरीबन 1 कप के बराबर होनी चाहिए। जब भी बिरयानी की तह लगाएं तो सबसे पहले एक चीज का बहुत ध्यान रखें, पैंदे में हमेशा पहले ऑयल ही लगाया करें। पे मसाले में जो ऑयल मैंने ज्यादा शामिल किया था वो इसलिए किया था कि वो पैंदे में नीचे लगाया जा सके। अगर पैंदे में डायरेक्ट चावल डालेंगे तो वो नीचे से जल जाएंगे। अब मैं मसाले से जो एक्स्ट्रा ऑयल था उतार कर देगची में शामिल कर दूंगी। जिसमें मैंने चावल बॉयल किए थे उसी में मैं तहें लगा दूंगी। अच्छी तरह तमाम इतराफ में ऑयल को फैला दूंगी। फिर ऑयल के ऊपर आधे बॉयल चावल की तह लगा दूंगी। आधे चावल में रख लूंगी। इसके बाद इसके ऊपर बीफ बिरयानी मसाला बनाया है वो तमाम की तह लगा दूंगी। तीसरी तह इसकी नहीं लगानी और तमाम मसाले को अच्छे तरीके से फैला दूंगी ताकि कोई जगह खाली ना रहे। कुछ सब्ज मिर्चें मैंने काट के रखी थी, वो भी मैं इसके ऊपर बिखेर दूंगी। गोल्डन जो प्याज निकाले थे वो भी मैं इसके ऊपर फैला दूंगी और साथ ही मैंने टमाटर काट के रखा हुआ था वो भी मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। धनिया और पुदीने की एक गट्ठी ली थी वो भी मैंने काट
काट के रख ली थी। उसमें से भी कुछ धनिया और पुदीना जो है वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से बिखेर देना है। इसके बाद जो आधे चावल मैंने रख लिए थे वो भी मैं अब इसके ऊपर भिला दूंगी अच्छे तरीके से। इसके ऊपर जो गोल्डन किया हुआ प्याज रखा था वो भी भिला दूंगी। कुछ सब्ज मिर्चें साबुत ली थी वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। टमाटर, लीमू काट कर रखे हुए थे उन सबको मैं इसके ऊपर फैलाती जाऊंगी। धनिया और पुदीना जो बाकी रह गया था वो भी मैं इसके ऊपर अच्छी तरह बिखेर दूंगी। सबसे आखिर में जो मैंने अहम काम बिरयानी के लिए करना है वो है जी 6 से 7 अदद लीमू लिए हैं, उनको काट कर मैंने रख लिया है। ये बहुत जरूरी है, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत मजे का चटपटा आता है और चावल भी निखरे निखरे बनते हैं। तमाम चावलों के ऊपर इस तरीके से आप लीमू को निचोड़ते जाएं। जब तमाम रस निचोड़ लें तो आखिर में जर्द रंग को भी इस तरीके से शामिल कर दें। ये 2 से 3 जगहों पर मैंने रंग को बिखेर दिया है। अब 5 से 7 मिनट के लिए मैं दम पर रख दूंगी। लीमू के रस का ये फायदा होता है, इससे चावल भी निखरे हुए बनते हैं और जायका भी बड़ा जबरदस्त आता है। दम लगाए हुए मुझे 7 मिनट हो चुके हैं। अब दम उतार कर मैं देखती हूँ, माशाल्लाह जी बहुत ही मजे की खुशबूदार और खुश रंग बिरयानी लग रही है। चावल बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। पुदीना और धनिया की खुशबू बहुत जबरदस्त फैल रही है। अगर आप भी मेरे बताए हुए तमाम टिप्स के साथ ये बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो चाहे चिकन की हो, मटन की हो या बीफ की, इंशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और खुश रंग बनेगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आज ये बीफ बिरयानी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।